सत्संग के पश्चात एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देवी जी कल अपने प्रवचन में आप नारी शक्ति पर बात रखिए। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि नारी बहुत पिछड़ी है और उन्हें ज्ञान नहीं है, बहुत पीछे हैं, कमजोर हैं। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि ऐसा विचार तो हम स्वयं रखने वाले थे, कहने की आवश्यकता नहीं थी। पर कहा क्यों गया? इसलिए क्योंकि आप इस समाज का अहम हिस्सा हैं। कमजोर हैं इसलिए नहीं, जरूरत है इसलिए। आपके बिना इस समाज में कितनी जरूरत है आपके, कितना अहम हिस्सा है आप, इसलिए कहा जाता है। क्योंकि सृष्टि का सृजन अगर आप देखें तो महिलाओं का, माताओं का जो योगदान रहा है, महिलाएं ही आधार रही हैं। पुरुष की तुलना में महिलाओं की ज्यादा प्रधानता रही है इस समाज में। सबको लगता है कि पुरुष प्रधान समाज है, पर ऐसा नहीं, नारी प्रधान समाज है। और इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष की प्रधानता नहीं है, पुरुष की महानता उतनी ही है। लेकिन पुराने समय से माताओं के चरित्र को दर्शाने के लिए, उनकी विभूति को दर्शाने के लिए समाज ने कदम कदम पर बार बार महिलाओं का, माताओं का सम्मान किया है। और जब जब इस समाज ने माताओं का, नारियों का सम्मान किया है, तब तब ये समाज एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा है। लेकिन जब जब इस समाज ने अपमानित किया है नारियों को, तब तब घोर भयंकर उत्पात मचा है। ये जो रामायण हुआ, ये नारी का अपमान किया रावण ने, तभी तो हुआ। राम रावण का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? द्रौपदी का अपमान हुआ, चीरहरण हुआ। यही कारण था कि इतना भयंकर युद्ध हुआ। तो नारी अगर चुप कर जाती है, सहम जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कमजोर है, उसके बल नहीं है। अगर समाज के डर के कारण, आपके सम्मान रखने के कारण वो चुप रह जाती है, तो ये उसकी महानता है, वो कमजोर नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि महिलाओं पर, माताओं पर कितनी हिंसा की जाती है अपने ही लोगों के द्वारा। पीकर नशे में आते हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये सब सभ्य समाज के लक्षण नहीं है। माताओं को सहन करना चाहिए, पर बात जब आत्मसम्मान की हो, अपने चरित्र पर आ जाए, तो महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए अपने आप को। आज भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। ऐसा तो नहीं है हर जगह में, हर समय की, हर जगह की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब से शिक्षा बढ़ी है, शिक्षित हुए हैं लोग, सुधार आया है। पर आज भी कहीं बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी मानसिकता का स्थान अभी भी है, जहाँ पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। क्योंकि पुत्र जन्म लेता है तो थाली बजती है, ढोल बजते हैं, और पुत्री होती है तो, मैं फिर कह रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। शिक्षा बढ़ी है, सुधार हुआ है, पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी इसका स्थान है। महिलाएं, माताएं आज किस क्षेत्र में हैं जहाँ कमजोर हैं, जहाँ पीछे हैं? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुर्बान कर जाती हैं, सिर्फ वो अपने सम्मान रखने के लिए, परिवार का सम्मान बचाने के लिए एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ गई, पायलट बन गई, इंजीनियर, डॉक्टर तो सामान्य बात है। किस क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं? अभी नासा में से स्पेस में भेजा गया ग्राफ, उसमें सिर्फ 2 महिलाएं गईं।
इसके पहले भी महिलाएं गई थीं, लेकिन पुरुष साथ में गए थे। इस बार केवल 2 महिलाएं गईं। सुनीता विलियम्स का नाम, कल्पना चावला, ऐसे न जाने कितने नाम हैं। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही गई है कि बोए जाते हैं बेटे लेकिन चमकती हैं बेटियां, खाद पानी दिया जाता है बेटों को लेकिन लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट में ठेले जाते हैं बेटे लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां, और सुख के सपने दिखाते हैं बेटे लेकिन जीवन को यथार्थ कर जाती हैं बेटियां। एक कुल के लाज रखते हैं बेटे और 2-2 कुलों को रोशन कर जाती हैं बेटियां। तो बेटियों के कंधे पर 2-2 कुलों का भार होता है। जब मायके में होती है तो उनके नाम के पीछे पिता का नाम लगता है, विवाह हो जाता है तो नाम के पीछे पति का नाम लगता है। कुछ समय बाद जब बच्चे होते हैं तो चिंटू की मम्मी, तो क्या अपना अस्तित्व नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन अपनों की खुशी के लिए वो इस अस्तित्व को भी कुर्बान कर देती है। जब मायके में होती है तो कहा जाता है देखो ऐसी मस्तियां अपने घर जाके करना, पति के घर में, अभी यहाँ हमारा बहुत सम्मान है। और जब ससुराल विदा होकर के जाती है तो कहते हैं देखो ये सब करामात अपने घर में करना, यहाँ नहीं चलेगा। उससे तो यही समझ में नहीं आता है कि अपना असली घर है कौन सा। मैं तो सासू माओं से भी, अब देखो कहोगे कि ये सत्संग है, यहाँ पे सास बहू की बातें चल रही हैं, पर व्यवहार में है। और चूंकि ये सत्संग है जहाँ सत्य की बात होती है तो सत्य तो कहना पड़ेगा। बहुत सारे पुरुष बंधुओं को भी लग रहा होगा कि ये झगड़ा कराने के लिए आई हैं, अगली बार से देवी जी को मत बुलाना। लेकिन देखिए हम महिलाओं से भी कहते हैं कि आपका भी फर्ज है कि आप पुरुष का सम्मान करें, प्रेम करें। ममता स्वरूप हैं आप, करुणा स्वरूप हैं। और जो सासू माएँ हैं उनसे भी निवेदन है, बहुत सासू माएँ ऐसी हैं अच्छी हैं जो बेटियों की तरह मानती हैं, बहुत प्रेम से रहती हैं, लेकिन कुछ को अहंकार होता है, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो सास हैं, हम तो ये हैं। बहू को जब विदा करके लाती हैं तो अगर 1 किलो मिठाई लेकर के आई मायके से तो बोली देखो 1 किलो मिठाई लेकर के आई। या आप ये कहें इसके बदले कि देखो फूल जैसे सुंदर सी बिटिया भी दे दी और मिठाई भी भेजा है, फिर देखिए आप कितना प्रेम और कितना श्रद्धा से आपके साथ रहती है। वो अपने माँ को उतना याद नहीं करेंगी जितना वो आपको याद करेंगी। एक बार प्रेम, क्योंकि आप प्रेम दे रहे हैं उसको, उसके परिवार को सम्मान दे रहे हैं, और महिला का पेट सम्मान और प्रेम से ही भरता है। अगर आप आपस में समन्वय नहीं बैठाएंगी तो आप बच्चों को क्या संस्कार देंगे? संस्कार क्या सिर्फ बच्चों के लिए होता है? माताएं तो इसमें अहम हिस्सा है। मैं बार बार कहती हूँ पहली गुरु तो माँ ही होती है बच्चों के लिए। तो संस्कारवान बच्चों को बाद में, पहले स्वयं बने। और अभी तक तो सासू माँ की बात हुई, बड़ों की बात हुई, पुरुषों की बात हुई। अब स्वयं महिलाएं जो मेरी बहनें हैं, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनके लिए तो मुख्य बात ये जो पाश्चात्य जगत में आज भागती जा रही हैं, सबसे नंबर 1 पे है तो परिधान, जिसने हमारे संस्कृति की धज्जी उड़ा रखी है। ये कटे फटे छोटे, जितने बड़े घर की बेटी उतने छोटे कपड़े। हम तो आप ही की उम्र के हैं, हम जिन बालिकाओं की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। आज बातें बहुत बुरी लगने वाली हैं, पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विश्राम दिवस है, आगे कुछ नहीं है। विश्राम दिवस है, कह के निकलेंगे। तो बहुत सारी बातें आज बुरी लगने वाली हैं। ये जो परिधान आप पहनते हैं ये हमारी संस्कृति नहीं है। देखिए सत्य का मंच है, सत्संग है, यहाँ सत्य की बात होती है, सत्य को आत्मसात किया जाता है, इसलिए इस मंच से बोलने का पूरा अधिकार है। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा, कोई भी अच्छे परिवार का पिता या माता नहीं चाहेगी कि उसके घर की बिटियां ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन करके
घूमे या कहीं भी जाए। माता पिता का गौरव तब बढ़ता है जब पूरे सनातन के अनुसार आप बढ़िया परिधान पहनती हैं। तो सबसे नंबर 1 पे यही आता है कि आपका परिधान कैसा हो, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। इसी के इस संस्कृति से, इस संस्कार से ही तो हमारे देश का परिचय है। बाकी टेक्नोलॉजी में तो बाकी देश हमसे ज़्यादा आगे हैं, पर फिर भी विश्व गुरु क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ का संस्कार, यहाँ का प्रेम, यहाँ की मानवता, यहाँ का परिधान, यहाँ का धर्म इस देश के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाला। एक वर्ग को झगड़ते हुए सुना होगा आपने, सब लोग न्यूज़ देखते हैं, सब लोग पेपर पढ़ते होंगे। एक वर्ग, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, मुस्लिम, वो अपने बुर्के के लिए लड़ते जा रहे हैं और हम माताएं बहनें अपने घर में उल्टे सीधे परिधान के लिए लड़ते जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए लड़ रहे हैं और वो अपनी संस्कृति को पकड़ने के लिए कितना लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक खून खराबे तक पहुंच जाते हैं। पता है ना बुर्के की लड़ाई हुई थी, और हम अपना परिधान छोड़ने के लिए कहते हैं कि लोगों की मैं जब पोस्ट डालती हूँ तो मेरे साथ की लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं, मुझे लिखती हैं वहाँ पर कि नज़रों में खराबी होती है, कपड़ों में नहीं। सोचिए, ये बातें सुन करके बहुत दिमाग खराब होता है। अभी कोई अच्छा काम करने के लिए कहिए तो कहेंगे पिता आज्ञा नहीं देंगे इस बात का, तो उल्टे सीधे कामों के लिए तो आप लड़ करके आगे बढ़ जाती हैं। और जब किसी अच्छे कार्य में लगने के लिए कहा जाता है, सत्संग में आने के लिए कहा जाता है, मंदिर में जाने के लिए कहा जाता है, तब आप कहेंगे पिताजी अकेले जाने के लिए आज्ञा नहीं देंगे। तो अगर आप अच्छे काम के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, अच्छे काम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी करते हैं, तो अभी बाद में परिणाम तो अच्छा होने वाला है। पर जिस चीज़ के लिए आप लड़ रही हैं, गलत तरीके से कपड़े पहने हैं, गलत समय पे दोस्तों से मिलने जाना है, इससे कहाँ भला होने वाला है? आपका तो होगा ही पता, साथ साथ परिवार का भी, समाज का भी सब माहौल खराब होता है। तो जिस तरह इन सब का है फर्ज कि कैसा आपके साथ बिहेव करें, व्यवहार करें, सासू माओ को मैंने बोल दिया, तो आपका भी फर्ज है कि आप कैसे रहें, अपने मर्यादा में पहनावे को रखें। और दूसरी बात, ये जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, ये इस मोबाइल को क्या कहें, वरदान कहें कि श्राप कहें। 10-10 दोस्त कैसे दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हैं। बहुत बुरी लग रही होगी बात, लेकिन कहना पड़ेगा। और जिसने इन सब चीज़ों में अपने मन को लगा दिया, उसका पूरा का पूरा करियर बर्बाद होने को है, दूसरा कोई गति नहीं है। उसने पूरा अपना भविष्य बर्बाद कर दिया इसके पीछे। लेकिन अगर जिसने इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लिया, वो अपने लिए भी तो कल्याणकारी है, परिवार का भी नाम रोशन करना ही करना है और समाज के लिए भी कुछ न कुछ कर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे कम उम्र में डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये संगत का ही तो असर है। तो ये सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और अब खास शब्द तो बच्चियों के लिए ही है कि कभी भी मर जाना, लेकिन विधर्मियों के चक्कर में मत पड़ना। ये हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे अहम भूमिका है। मर जाना, लेकिन कभी किसी विधर्मियों के चक्कर में मत पड़ना, वरना 35-35 टुकड़ों में पाई जाओगी। ये सब के सब जानते हैं, बहुत पुरानी स्थिति नहीं है ये, नई ये भी है। जब ये उल्लंघन करके माँ बाप का गला घोट करके, उनके सम्मान का गला घोट करके जब निकल जाती हैं, तो उन लड़कियों की गति यही होती है कि टुकड़ों में पाई जाती हैं। आपको पता है आपके माता पिता के सिवा कोई आपको प्रेम कर सकता है, जिन्होंने अपने सपने डुबा दिए ताकि आप अपने सपनों को प्राप्त कर सके।
जितने अपने पुराने कपड़े पहनते रहे ताकि आप नया पहन सकें, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच सके। उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। उनके सिवा आप कोई प्रेम कर सकता है? लेकिन दो चार मीठी बातों में आकर के आप समाज का गला घोट के, अपने परिवार का गला घोट करके सारे मर्यादा को उल्लंघन कर चली जाती हैं। जिस देश में सावित्री जैसी माताएं हुई हैं, जिस देश में अनुसुईया माता हुई हैं, माता सीता हुई हैं, उस देश में अगर महिलाएं ऐसे परिधान पहनकर ऐसे उल्टे सीधे कार्य करें तो हमारे लिए दुर्भाग्य का बात है। ऐसी बेटियों की जरूरत नहीं है हमारे परिवार को, ऐसे बेटियों की जरूरत नहीं है हमारे समाज को जो 35 टुकड़ों में बट करके आए। हमारे समाज को ऐसी बेटियों की जरूरत है जो समय आने पर लक्ष्मी बाई बनकर अपने देश के लिए मर मिट जाएं। हमारी बेटियां ऐसी चाहिए जो धर्म के लिए दुर्गावती की तरह अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। ऐसी बेटियों की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, क्योंकि आप जननी हैं। आप जैसी होंगी बच्चे को भी वैसे संस्कार देंगे। पुराने समय में क्यों कहा जाता था कि गर्भवती माताओं को रामायण गीता सुनाया जाए? इसीलिए क्योंकि माँ के संस्कार शिशु में आते हैं। और शिशुओं को आप क्या संस्कार देंगी? इसीलिए कहा महाराज ने कि आज आप नारी शक्ति पे बोलना, क्योंकि अगर ये भी गलत होते हैं तो क्या कहते हैं कि शादी करवा दो तो सुधर जाएगा। तो सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, अहम भूमिका आपकी है। ये जो वेस्टर्न कल्चर आया है, पाश्चात्य जगत आया है, इसने धज्जियां उड़ा दी है हमारे समाज की, हमारे संस्कृति की। फैशन के नाम पे कुछ भी पहन रहे हैं, ये गौरव की बात नहीं है। हमारे देश का परिचय हमारे संस्कृति से ही तो होता है। हम यहाँ धर्म सीखने आते हैं, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, उससे बड़ा धर्म के राष्ट्र धर्म क्या है। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ घर तक होती है? जिस देश के हम नागरिक हैं उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? अरे एक यही भारतवर्ष है, हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव शरीर मिला है, और परम सौभाग्य ये है कि भारतवर्ष में मिला है, भारत भूमि में मिला है। साधना का और उपासना का मार्ग यहीं पर है, बाकी पूरे जहान में सिर्फ वासना का साम्राज्य है। तो हमें कैसे बनना है, क्या करना है? बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा रखेंगे, मान भारत का। गले में शील की माला पहन कर, ज्ञान की कफनी, गले में शील की माला पहन कर, ज्ञान की कफनी पकड़ कर, त्याग का झंडा रखेंगे, मान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा करें उत्थान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमा कर संतों की टोली, जमा कर संतों की टोली, करेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे मान
का। और स्वरों में तान भारत की, नखों में आन भारत का। स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत का। नयन में मूर्ति भारत की, नयन में मूर्ति भारत की। नसों में रक्त भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। और अंत में सबसे जरूरी जो है, हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण। हमारे स्वर्ग का साधन, हमारे स्वर्ग का साधन। यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बहुत कड़वी बातें हो गई, लेकिन समझ लीजिए, ऐसे मंच से, ऐसे संतों से जो वाणी मिलती है सुनने को, वो भवरोग की दवा होती है। भवरोग मतलब ये जो सांसारिक रोग है जो छूटता नहीं, इसकी दवा है। और जिस तरह आप बाकी बीमारियों की दवा बड़ी सावधानी से लेते हैं, बिल्कुल समय से लेते हैं, डोज के अनुसार लेते हैं, ऐसे ही एक एक शब्द को, एक एक वाणी को बड़ी सावधानी से सुनिएगा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बातें कड़वी जरूर थी, लेकिन एकदम सत्य थी, और सत्य तो कड़वा होता ही है। पाश्चात्य जगत की तरफ भागेंगे तो पता नहीं होगा, क्योंकि सूरज का उदय किस तरफ होता है? पूरब दिशा की ओर, पूर्व में होता है। और अस्त किस तरफ होता है? पश्चिम में होता है। तो पश्चिम जगत की ओर भागोगे तो पता नहीं है, अंधकार ही होगा, अंधकार ही मिलेगा, विनाश ही होगा। इसीलिए अगर प्रकाश चाहिए, विकास चाहिए, तो पूर्व की ओर जाना ही पड़ेगा। जिस देश में हम जन्म लिए हैं, एकता का प्रतीक है। विभिन्न धर्म हैं फिर भी हम एक हैं, विभिन्न भाषाएं हैं फिर भी हम एक हैं। तरह तरह के उत्सव हैं, रंग बिरंगे पकवान हैं, मौसम के अनुसार। ऐसे भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ वासना नहीं, उपासना का साम्राज्य है। ये केंद्र तपस्या का, ऋषियों की ये धरती है। इस धरती की कुदरत भी आराधना करती है। और ये भारत भूमि, ये पुण्य का सागर है, मुक्ति का द्वारा है। जग में सबसे सुंदर यह देश हमारा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो जोरदार से बोलेंगे एक बार, बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।